राघव और प्रिया आम भाई बहन नहीं थे। वे मध्य प्रदेश के पचमढ़ी के पास एक छोटे से गांव में रहते थे। उनके दादाजी एक बूढ़े कहानीकार उनके दिमाग को प्राचीन वीरों और रहस्यमय स्थानों की कहानियों से भर देते थे। एक कहानी खास तौर पर उन्हें बहुत पसंद थी, द लेजेंड ऑफ वातार। वातार, उनके दादाजी ने बताया, एक शक्तिशाली राजा था जो बुद्धिमानी और साहस से राज करता था। उसने जंगल के अंदर एक शानदार मंदिर बनवाया था। इसमें एक जादुई चीज थी, एम्युलेट ऑफ वातार। ऐसा कहा जाता है कि यह पहनने वाले को अविश्वसनीय ताकत और समृद्धि देता है। साल बीतते गए और राजा गायब हो गया। जंगल बढ़ता गया और मंदिर को पूरा निगल गया। यह वातार के खोए हुए मंदिर के रूप में जाना जाने लगा। हवा में एक फुसफुसाहट, एक भूली हुई याद। लेकिन राघव और प्रिया ने अपने दादाजी की कहानियों को कसकर पकड़े रखा। वे एडवेंचर चाहते थे, कहानी के पीछे के सच को उजागर करना चाहते थे। जब उनके दादाजी बीमार पड़ गए तो उन्होंने उन्हें एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली डायरी सौंपी। इसमें खोए हुए मंदिर पर उनका रिसर्च था, उनके जीवन का काम। राघव, जो दोनों में बड़ा और ज्यादा व्यावहारिक था, को शक था। प्रिया अपने एडवेंचरस स्पिरिट और आश्चर्य से भरे दिल के साथ कन्विंस थी। उन्होंने एक पैक्ट बनाया, वातार के खोए हुए मंदिर को ढूंढना और उसके रहस्य खोलना। जंगल ने उनका खुले हाथों से स्वागत किया, लेकिन यह एक दोस्ताना स्वागत नहीं था। हवा में नमी थी, गीली मिट्टी और अनजान फूलों की खुशबू से भरी हुई थी। विशाल पेड़ प्राचीन संरक्षकों की तरह दिखते थे। उनकी शाखाएं धूप को रोकने के लिए आपस में जुड़ी हुई थी। वे अपने दादाजी की डायरी में फीके निशानों का पीछा करते हुए और अंदर चले गए। पत्तों की हर सरसराहट, हर चिड़िया की चीख उनकी रीढ़ की हड्डी को कंपा देती थी। जंगल जिंदा था, उन्हें देख रहा था, उनके हौसले को परख रहा था। वे बहती हुई धाराओं को पार करते, खतरनाक खाइयों से गुजरते और तारों की छतरी के नीचे सोते। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, थकावट ने उनके हौसले को कमजोर कर दिया। शंका मन में घर करने लगी, उनके कानों में फुसफुसाते हुए, उन्हें वापस मुड़ने का आग्रह करती हुई। लेकिन वे आगे बढ़ते रहे। उनके दादाजी की कहानियां उनके दृढ़ संकल्प को बढ़ावा दे रही थी। वे अब हार मानने के लिए बहुत आगे आ चुके थे। उन्हें एहसास हुआ कि जंगल सिर्फ एक बाधा से कहीं बढ़कर था। यह एक परीक्षा थी जो उन्हें अपनी सीमा तक धकेल रही थी, उनके असली रूप को प्रकट कर रही थी। एक अनंत काल बीत जाने के बाद जंगल ने रास्ता देना शुरू कर दिया। पेड़ पतले हो गए, जिससे सूरज की किरणें घने कैनोपी से होकर गुजरने लगी। और फिर उन्होंने उसे देखा, एक ढहती हुई दीवार लताओं से ढकी हुई लगभग जंगल की आगोश में समा गई। वातार का खोया हुआ मंदिर। उत्साह उनके सीने में उमड़ पड़ा, उनके दिल उम्मीद से धड़क रहे थे। हवा भारी हो गई, एक अनदेखी ऊर्जा से भर गई। वे एक आंगन में दाखिल हुए, जिस पर अब प्रकृति का राज था। फिर भी यह प्राचीन शक्ति की आभा बिखेर रहा था। सन्नाटा केवल उनकी अपनी सांसों की आवाज और अनदेखे जीवों की दूर की आवाजों से टूट रहा था। जैसे जैसे वे खंडहरों में गहराई तक जाते गए, उनके ऊपर बेचैनी छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे पत्थर खुद फुसफुसा रहे हो, गौरव और निराशा, शक्ति और बलिदान की कहानियां कह रहे हो। प्रिया ने काई से ढकी दीवार पर हाथ फेरा, एक फीके से शिलालेख की रूपरेखा का पता लगाते हुए। इसने एक रक्षक के बारे में बताया, मंदिर के रहस्यों के रक्षक के बारे में, जो वातार के ताबीज को खोजने की हिम्मत करने वालों की परीक्षा लेने के लिए बाध्य था। एक ठंडी धुंध उतरी, उनके चारों ओर घूमती हुई, अपने साथ चंदन और कुछ प्राचीन और शक्तिशाली खुशबू लेकर। उनके सामने एक आकृति साकार होने लगी, लंबा और आलीशान, बहते हुए वस्त्रों में लिपटा हुआ। उसकी आंखें एक अलौकिक रोशनी से चमक रही थी। मंदिर का रक्षक, तो तुम वातार का ताबीज चाहते हो? रक्षक गरजा, उसकी आवाज खंडहरों में गूंज रही थी। तुमसे पहले भी कई लोग आ चुके हैं जो लालच और महत्वाकांक्षा से प्रेरित थे, कोई सफल नहीं हुआ। रक्षक ने उन्हें चुनौती दी, न कि पाशविक बल से, बल्कि उन परीक्षणों से जो उनके दिल और दिमाग की परीक्षा लेने के लिए डिजाइन किए गए थे। राघव अपनी तर्क शक्ति और व्यावहारिकता के साथ उन पहेलियों का सामना करता था जो उसकी बुद्धि को चुनौती देती थी और उसे अपने डर का सामना करने के लिए मजबूर करती थी। प्रिया अपनी सहानुभूति और करुणा के साथ उन भ्रमों का सामना कर रही थी जो उसकी इच्छाओं पर हावी हो रहे थे, उसे उस जीवन के सपनों से लुभा रहे थे जो वह जी सकती थी।
उसे अपनी महत्वाकांक्षाओं और व्याहतर अच्छाई के बीच चयन करने के लिए खुद के भीतर गहराई से झांकना पड़ा। परीक्षणों ने उन्हें उनकी सीमा तक धकेल दिया, उन्हें उनकी कमजोरियों और उनकी इच्छाओं का सामना करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने सीखा कि सच्ची ताकत सत्ता में नहीं बल्कि निस्वार्थता में होती है, लेने में नहीं बल्कि रक्षा करने में होती है। अंत में वे रक्षक के सामने खड़े थे, पसते हुए लेकिन अटूट। पातार का ताबीज उनके सामने चमक रहा था, उसकी शक्ति स्पष्ट थी, लेकिन वे गहराई से जानते थे कि कुछ खजाने लेने के लिए नहीं बने हैं, कुछ रहस्य अनछुए ही अच्छे हैं।